बदलेगी सरकार तो बदलेगा बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर पलट रहे हैं। कुछ दिन पहले तक भाजपा के नेता कहे नहीं थकते थे कि नीतीश के लिए अब एनडीए के दरवाजे बंद हो चुके हैं। वही भाजपा नेता अब कह रहे हैं कि जब दोनों जर्मनी को एक होना था तो बर्लिन की दीवारें टूट गई थी। ये तो फकत बंद दरवाजे हैं, क्यों नहीं खुल सकते। सही है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी चौधरी चरण सिंह को राम बताकर खुद को उनका हनुमान बताने वाले राजनारायण ही एक समय उन्हीं चरण सिंह को चेयर सिंह कहकर चिढ़ाने लगते थे। बीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर की सरकार बनाने वाली कांग्रेस ही राजीव गांधी के आवास के पास हरियाणा पुलिस के 2 जवान देखते ही इतनी बिफर जाती है कि वह उन्हीं चंद्रशेखर की सरकार को गिरा देती है। फिर ये तो नीतीश कुमार हैं, कई बार पाला बदल चुके हैं। वे खुद कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधियों में गिने जाते थे, लेकिन उनका रुख कई बार बदल चुका है और फिर बदल रहा है। उन्हें अच्छा लगता है अलग अलग दलों से मिल करके एक ही कार्यकाल में 2-2, 3-3 बार सरकार बनाना। अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इस्तीफा देकर भाजपा के साथ सरकार बनाने वाले हैं और 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कहते हैं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। बहरहाल इस पूरे राजनीतिक उपक्रम में सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को ही होगा। दरअसल बिहार में ज्यादा से ज्यादा वोट पाने के लिए भाजपा को किसी न किसी दल का साथ चाहिए होता है। वहाँ का जातीय गणित भाजपा के लिए अकेले चुनाव लड़ने पर फायदेमंद नहीं होता। दूसरे इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए उससे नीतीश कुमार को तोड़ना भाजपा के लिए जरूरी हो गया था। नीतीश के टूटने के बाद इंडिया गठबंधन लगभग टूट ही जाएगा। नहीं भी टूटेगा तो कम से कम आने वाली लोकसभा चुनाव में तो उसका कोई असर नहीं है। हालांकि मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा है कि वह मोदी के साथ है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। वे कांग्रेस के तमाम प्रस्ताव ठुकरा चुकी है। आप पार्टी भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। मायावती यह सब पहले ही कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के पास अकेले चुनाव लड़ने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। चुनाव भले ही इंडिया गठबंधन कुछ हरकत में आ सकता है, लेकिन यह भी इस बात पर निर्भर रहेगा कि किस दल को कितनी सीटें मिल पाएंगी और आखिर पूरे इंडिया गठबंधन को मिलने वाली कुल सीटें कुछ सोच विचार लायक रहेगी भी या नहीं। खास रिपोर्ट आदर्श न्यूज 108 के साथ पंकज कुमार चौहान,